जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। आज हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक से, जिसकी सआदत हासिल कर रहे थे कारी मोहम्मद यूसुफ। आज आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 274 से 276 की तलावत की गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जो लोग अपने माल दिन रात खामोशी से भी और एलानिया भी खर्च करते रहते हैं, वो अपने परवरदिगार के पास अपना सवाब पाएंगे और ना उन्हें कोई खौफ लाहक होगा, ना कोई गम पहुँचेगा। और जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत में उठेंगे तो उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। तो सबसे पहले आज के प्रोग्राम की शुरुआत यकीनन अपना माल ख़र्च करने से है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे जिस्म की ज़कात रोज़ा है, बिल्कुल उसी तरह हमारे माल में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अहले वयाल का या हमारा हक़ नहीं होता। अल्लाह ताला हमें ये सादत देता है कि हम वसीला बने दूसरों के लिए। इस पूरे माह में आपकी मुलाकात हम ऐसे मुस्तनद इदारों से कराते हैं जो यकीनन कोशा हैं कि इंसानों की, हमारे समाज की जो मुख्तलिफ़ माशरती बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं और तकालीफ़ हैं, उनको अनथक मेहनत से दूर किया जाए। यकीनन वो सवाब के मुस्तहिक तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारी सपोर्ट उनके लिए बहुत अहम है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही इदारे से भी करवाएंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर कई लोग मैंने देखा है कि जब बात करते हैं कोई माली इमदाद करने की, तो उनके जहन में होता है कि या तो हमारे पास बहुत पैसा हो, हम कोई अस्पताल बना दें, मस्जिद बना दें, तालीमी इदारा खड़ा कर दें। लेकिन आपकी जितनी इस्तिताअत है, आप अपने माल को पाक करते रहिए दूसरों का उनका हक देकर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह अगर आपके पास माल ज़र ना हो तो आप खून का अतिया दे सकते हैं, आप थोड़ा सा वक्त सर्फ कर सकते हैं। नेकी करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ असबाब और वसाइल होना ज़रूरी नहीं है, आपकी नीयत भी बहुत अहम होती है। आज का प्रोग्राम यकीनन जुम्मा है, तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। दिनों का सरदार माना जाता है और लगभग बहुत ही गिने चुने जुम्मे हमें मिलते हैं रमज़ान मुबारक के। तो आज अपनी दुआओं में यकीनन हम सबको भी याद रखिएगा, मुल्क और कौम को भी याद रखिएगा, और पूरे आलम में इंसानियत के लिए जो इस वक्त पेंडेमिक की एक वबा की लपेट में है, यकीनन वो भी दुआ की मुस्तहिक है। आज सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सिर्फ इस माह को देखते हुए। यकीनन ये बरकतों का महीना है, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि जो आजमाइश की घड़ियां हमारे सामने हैं, उसकी वजह से पेंडेमिक में कई लोगों ने अपने प्यारों को खोया है। पाकिस्तान में अगर हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हालात बेकाबू नहीं हैं, तो ये भी शायद हमारी एक तरह से खाम ख्याली है। ये बिल्कुल वही एटीट्यूड है जब हम कहें जी दिल्ली दूरस्त, लेकिन यकीनन आपके सामने जो वबा है वो दिनों में बल्कि घंटों में तेज़ी से फैलती है, मुहलिक बन जाती है। आइए सबसे पहले सिर्फ अप्रैल के महीने में इसने क्या तबाहकारी मचाई है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना वायरस के हमले तेज। अप्रैल रवा साल का हलाकत खेज महीना बन गया। रवा माह के दौरान कोरोना से मजमूई तौर पर 3,371 अफराद जान से गए। अप्रैल के पहले 10 दिनों में 895 अमवात हुई। 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 1,118 और 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 1,358 अमवात रिपोर्ट हुई। अप्रैल में औसतन यौमी अमवात तकरीबन 100 से जायद रही। मुल्क में वबा से एक ही दिन में सबसे ज्यादा अमवात भी रवा माह हुई। 28 अप्रैल को रिकॉर्ड 201 अमवात रिपोर्ट हुई। 373 लोग अपनी जान से गए सिर्फ इस माह में, और अगर परसों की बात की जाए तो 201 अफराद लुक़माए अजल बने। यकीनन हमारे लिए शायद ये एक सख्त नंबर है, लेकिन इमेजिन कीजिए 201 अफराद के घराने, उनसे जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़े हुए रिश्ते। तो यकीनन एहतियात का दामन ना छोड़िए। बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीनेट करा लिया तो आप सुपर ह्यूमन हैं। अपने घर में जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनकी आपने वैक्सीनेशन कराई है, लेकिन एहतियात आपने फिर भी करनी है। एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त बहुत शहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या हम एक कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के अहम तरीन बड़े ममालिक को अगर देखा जाए, उनके सामने है कि ये दूसरी और तीसरी लहर, जो कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं। जैसे भारत इसको अपने यहाँ की दूसरी लहर करार देता है, पाकिस्तान के लिए ये तीसरी लहर है। ये ज़्यादा मुहलिक साबित हो रही है, और यही वजह है कि बहुत सारे ममालिक कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त NCOC की तरफ से जो पाकिस्तान के लिए इंदिया है कि आने वाली रवा साल की जो ये रवा
महीने की जो ईद की छुट्टियां हैं उसमें कंप्लीट लॉकडाउन होगा। और प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझिए कि आपकी ईद की छुट्टियां 4 या 5 दिन हैं तो आप गेट टुगेदर्स प्लान कर लें या बाहर जाएं। इस वक्त सख्ती से अहकामात होंगे कि तमाम खाने पीने की जगहें, तफरीही मकामात को बंद किया जाएगा, और जो पब्लिक प्लेसेस भी हैं जिसमें पब्लिक पार्क शामिल हैं, सी व्यू शामिल है, या नदिया नहर किराने लोगों का जाना जिस तरह होता है, इन तमाम जगहों को बंद किया जाएगा। इसके अलावा जो सयाही मकामात हैं अप नॉर्थ में, उसमें भी हम देखेंगे कि पाबंदियाँ होंगी। इस वक्त प्लीज़ एहतियात करना बहुत लाजिम है ताकि हम इन मुश्किलात से हट सकें। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ईद की छुट्टियों का ऐलान किया गया 10 मई से लेकर 15 मई तक। 16 मई आप समझिए इतवार का रोज़ा है, तो 10 से लेकर 16 मई पूरा हफ्ता है। और उम्मीद करते हैं कि अगर हमने एहतियात कर ली, अगर हम घरों में रहे और हमने सीरियसली लिया कोविड को, तो इसका जो ज़ोर हम देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार कर रहा है, उसमें यकीनन कमी आएगी। हमारे पास जो पैटर्न्स मौजूद है, नज़र यही आता है कि जब हम घरों में रहते हैं, जब हम एहतियात करते हैं, हम ये छोटी सी मुश्किल अगर काट लेते हैं, तो यकीनन चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा, इसमें एक बात करते चलूँ जिससे पहले कि हम ब्रेक ले रहे हैं। अक्सर लोगों का ख्याल ये होता है कि जी पाकिस्तान मुताहमिल नहीं हो सकता लॉकडाउन का। बहुत सारे डेली वेजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शदीद मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जितना मेरा तजुर्बा है, जितनी मेरी एक एज अ स्टूडेंट ऑफ बिज़नेस एंड इकोनॉमी में देखती हूँ, हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत है हमारी अपनी आवाम, हमारी अपनी आबादी। ठीक है, हम मुश्किल से गुजरेंगे, चाहे बहुत कोई सरमायादार तबका हो और सबसे कमज़ोर तबका हो, सबके लिए मुश्किल होगी। लेकिन हमारी ये सलाहियत कि जब चीज़ें खुलती हैं और जब चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ जाती हैं, जब लॉकडाउन हटाया जाता है, तो हम उतनी ही तेज़ी से बाउंस बैक करते हैं, जिसको हमारे मुल्क और मिल्लत की रेजिलियंस कहा जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर यूरोप की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्योंकि ये इतनी इंटीग्रेटेड इकोनॉमीज़ हैं, हर दूसरी चीज़ के लिए एक दूसरे पे इन्हिसार करती हैं, तो इनके लिए बाउंस बैक शायद मुश्किल होगा। ये एक उम्मीद की किरण है, इसको यकीनन सोचते रहिए, इसको मद्देनज़र रखिए और इस वक्त की जो हमारी सांझी मुश्किल है उसको एक साथ गुजार लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आपकी मुलाकात, जैसे मैंने कहा, एक बड़ी ही ज़बरदस्त इदारे से करेंगे जिनकी तमाम तर तवानाइयाँ और कोशिशें मुख्तस हैं आवाम की मदद करने के लिए और मरीज़ों का इलाज करने के लिए जो शायद हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा जी अहम दिन है आज। अगर इस्लामी तारीख़ की तरह नज़र डाली जाए तो जंगे बदर में मुसलमानों की पहली फतह का भी दिन है। उसके बारे में हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, गुफ्तगू भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।